बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं DGM ऑनलाइन टीवी से मुख्तार जोया बात कर रहा हूँ। आज का हमारा मौजू है शॉर्ट हैंड स्किल। शॉर्ट हैंड बुनियादी तौर पे यूके बेस्ड स्किल है और ये स्किल साउंड पे बेस करती है। आज का जो यंग जनरेशन का सबसे बड़ा इशू है वो जॉब का है। शॉर्ट हैंड ऐसा स्किल है कि अगर आप ये इंटरमीडिएट के साथ दें तो आपको ग्रेड 14 का गवर्नमेंट जॉब मिलता है। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो और इसमें BAB, BCom, BCS, BSc तो उसके साथ आपके पास ये स्किल हो तो ग्रेड 16, ग्रेड 17 इवन के डायरेक्ट ग्रेड 18 की जॉब्स भी एडवर्टीज होती हैं। और आप लोग मेरे से बेहतर समझते हैं कि हमारा MBBS डॉक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रेड 17 में अपॉइंट होता है, डिग्री होल्डर इंजीनियर भी 17 में, लेक्चरर, सिविल जज, PCS, CSS करने वाले लोग भी ग्रेड 17 में गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। और ये शॉर्ट हैंड स्किल की यूनिकनेस है और कि इसकी शॉर्ट हैंड बेस पे ग्रेजुएशन के साथ ग्रेड 18 की भी डायरेक्ट जॉब एडवर्टीज होती है। अब जहां तक इस बात का तल्लक है कि शॉर्ट हैंड इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें भी सेक्रेटरीज या एग्जेक्टिव सेक्रेटरीज टू CEOs जो हैं वहां भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं। और उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी पूरी दुनिया में शॉर्ट हैंड स्किल की डिमांड है कि अगर आप शॉर्ट हैंड स्किल लें तो आपको पाकिस्तान के प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स में भी जॉब मिल सकती है और फेडरल डिपार्टमेंट्स में भी जॉब मिल सकती हैं। और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी डिमांड है। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में शॉर्ट हैंड के कॉम्पिटेंट टीचर नहीं है और यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में शॉर्ट हैंड को एक हवा समझा जाता है कि ये बहुत ही मुश्किल स्किल है। मैं नहीं समझता कि शॉर्ट हैंड मुश्किल स्किल है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि दुनिया का कोई भी काम अगर आप उसके लिए मेहनत करें, टाइम दें, कोशिश करें तो मुश्किल तरीन काम भी आसान तरीन हो जाता है। और अगर कोई आसान काम हो और उसके लिए आप टाइम ना दे पाए, आप कोशिश ना करें तो वो आसान काम भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो हमारी सोसाइटी में चूंकि इसको मुश्किल समझा जाता है, अगर चलें फर्ज कर लें शॉर्ट हैंड मुश्किल है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको आसान तरीन कर दिया है। अगर आप हमारे टीचर की गाइडलाइन के मुताबिक चलें, टीचर जैसे आपको गाइड करे उसी हिसाब से आप होमवर्क कंप्लीट करें, रेगुलर क्लास में आए और टेस्ट की तैयारी करके आए तो मैं समझता हूं कि 2 महीने के अंदर आप शॉर्ट हैंड के एक्सपर्ट जो है वो स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। और जॉब्स इतनी ज्यादा है कि थाउजेंड्स जॉब्स पाकिस्तान और पंजाब के डिपार्टमेंट्स में इस वक्त वेकेंट पड़ी हुई हैं। और उसकी रीजन ये है कि एक तो कॉम्पिटेंट टीचर नहीं है, सेकंड ये है कि स्टेनोग्राफर्स, PA, प्राइवेट सेक्रेटरीज और असम्बलीज जस्ट लाइक पंजाब असम्बली, सेनेट, नेशनल असम्बली इसमें ऑफिशियल रिपोर्टर्स होते हैं तो उनकी जो जॉब्स है वो मेरिट भी होती है। उस वजह से जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको जॉब मिल जाती है और जो बाकी वैकेंसीज रह जाती हैं वो दोबारा से रिपीट होती रहती हैं। तो शॉर्ट हैंड इतना यूनिक स्किल है और इसमें मैं आपको स्पेशली ये भी बताता चलूं कि शॉर्ट हैंड जो है जॉब भी दिलवाती है, शॉर्ट हैंड टाइम सेविंग सिखाती है, शॉर्ट हैंड फाइनेंस सेविंग सिखाती है। और शॉर्ट हैंड ऐसा स्किल है कि अगर आप शौकिया भी इसको सीखें तो इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो आने वाले जो खतरात हैं, जो ऐसे खदशात हैं, जो ऐसा आपको किसी चीज से कोई नुकसान हो सकता है तो उससे शॉर्ट हैंड जो है आपको बिफोर टाइम जो है अवेयर कर देगी कि आने वाले टाइम में आपको फलां जो प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड जो है अगर आपका तल्लक किसी गरीब फैमिली से है, आपके पास जॉब लेने के लिए रिश्वत नहीं है, आपके पास सिफारिश नहीं है, किसी तरह की कोई आपके पास जो है ना रिलेशनिंग नहीं है इस हवाले से, तो आप अगर शॉर्ट हैंड को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें और टीचर्स की गाइडलाइन के मुताबिक चलें तो मैं गारंटी देता हूं कि आप पाकिस्तान और पंजाब के अपनी मर्जी के किसी भी डिपार्टमेंट में आप सिर्फ शॉर्ट हैंड बेस पे जा सकते हैं। अगर आप फर्ज करें डॉक्टर हैं तो आप हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलेगा, आप इंजीनियर हैं तो आपको किसी बिल्डिंग डिपार्टमेंट में या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब मिलेगा। लेकिन शॉर्ट हैंड स्किल एक ऐसा स्किल है कि आप पंजाब गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब ले सकते हैं और आप अपने पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री में आप शॉर्ट हैंड स्किल बेस पे आप जा सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट हैंड सीखने में अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो कि आपको कोई कॉम्पिटेंट टीचर मिले तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं।
हमारे स्क्रीन पे हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो भी चल रहे हैं, और उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट जॉब के हवाले से चाहिए हो या किसी और हवाले से आप शॉर्ट हैंड के हवाले से पूछना चाहें, हम एक तो 2 मंथ में ये कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, और उसके अलावा हमारी एक शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन क्लास है जो कि 31 डे की है। उसमें डेली 6 आवर क्लास होती है, होमवर्क क्लास में कंप्लीट करवाते हैं, और स्टूडेंट को घर जाके सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए टेस्ट की तैयारी करना पड़ती है। तो उसमें भी आप कर सकते हैं, और उसमें हम एक तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड हमारा चैलेंज है कि 31 डे में कोई भी शॉर्ट हैंड सिखा नहीं सकता, और सेकंड हमारा चैलेंज ये है कि हम आपको 80 वर्ड्स ग्रांटेड स्पीड देंगे। ये बहुत बड़े चैलेंज है और ब्रेकेबल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जब कभी इस चैलेंज को ब्रेक करेगा तो शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम ही करेगा। अगर मैं अपनी थोड़ी सी बात करूं, मुख्तार जोइया जैसे मैंने बताया मेरा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अब भी 200 वर्ड्स पर मिनट मेरी शॉर्ट हैंड की स्पीड है, और वर्ल्ड वाइड चैलेंज है मेरा। इतनी स्पीड किसी की नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी की स्पीड शॉर्ट हैंड स्पीड 130, 140 या 150 वर्ड्स पर मिनट है तो वो पाकिस्तान में नंबर 1 है। तो शॉर्ट हैंड के हवाले से ये मैं आपको ब्रीफ करना चाह रहा था। अगर कोई भी आपको जरूरत हो शॉर्ट हैंड की के हवाले से गाइड लेना चाह रहे हैं, कोई आपको जॉब के हवाले से इंफॉर्मेशन चाह रहे हो, तो आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं आप इन पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आखिर में DJM ऑनलाइन टीवी का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।